जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा मन हमें दोषी ठहराता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो छोटी मोटी चोरियां करता था, कभी पैसों की तो कभी फलों की तो कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें जो बचपन में लोग करते थे, मैंने भी किया। और मैं हमेशा ये देखता था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और अगर किसी को पता पड़ गया कि यार उसने देखा तो मन में बड़ी कचोट सी पैदा होती थी, क्या करूं क्या करूं। और मुझे याद है कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उस समय मेरे मन में एक बात आई कि मैंने एक बार कुछ 100 रुपए कहीं से चुराए थे, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि तुम्हें वहां जाकर के उस व्यक्ति से माफी मांगनी है, ताकि मेरा जो विवेक है वो क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, क्लियर हो जाए, दोषी न रहे। तो मैंने जाकर के उस व्यक्ति से माफी मांगा और मैंने कहा कि आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, मैंने आपके 100 रुपए चुराए थे और आप सोच रहे थे कि कहाँ गए वो पैसे, और मैंने झूठ बोला आपसे। लेकिन अब मैं प्रभु में आ गया हूँ और मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ, मैं वापस आपके 100 रुपए वापस देना मांगता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला कि भी देखो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, छोड़िए, अभी आप आकर के माफी मांगा, साफ किया, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब हमारा जो विवेक है, जो कॉन्शियंस है, वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है कि कैसे हम अपने विवेक को दोषी न ठहराते हुए साफ, शुद्ध, पवित्र रखें। और बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ कहती है कि हमारा जो विवेक है, जो अंदर का, एक तरह से समझ लीजिए पुलिसमैन है। यदि हम ऐसी बात कहें कि हमारा, देखिए बाहर के लोग जो हैं वो शायद हमारा विश्वास कर लें, हम जो बोलते हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, या जो भी है, लेकिन हमारे अंदर अगर जो गलत बात है वो हमें दोषी ठहराता है। देख तुमने, मतलब वो दोषी क्या ठहराता, बोलता देख तुमने दूसरों के सामने तो झूठ बोला, लेकिन तुम जानते हो अंदर में कि तुमने गलत काम किया है, तुमने गलत बात सोची है और तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। मतलब इस प्रकार की बातें आती हैं। तो इस प्रकार के दोष से हम बिल्कुल दूर रहें, और इसी से संबंधित मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति हमारा विवेक शुद्ध रहे, पवित्र रहे, साफ रहे, दोषी न रहे। तो आइए जरा देखते हैं बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। और सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पौलुस लिख रहा है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर के और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे, साफ रहे, पवित्र रहे, क्लीन रहे। और ये बात यहां पर जो पौलुस है वो इस बात को लिखता है कि मेरा जो विवेक है परमेश्वर के प्रति साफ हो, मेरा जो विवेक है लोगों के प्रति, विश्वासियों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति साफ हो। जब आप देखते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा मन हमें क्या करता है, दोषी ठहराता है। जैसे मैंने आरंभ में कहा, मैंने जो गवाही आपको दी कि कैसे मैंने झूठ बोला चोरी करके, और फिर बाद में मैंने उस दोष को साफ करने के लिए उस व्यक्ति से माफी मांगी। ऑलराइट, सो हम किस प्रकार से अपने मन को साफ रख सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं, इसके बारे में हम आगे और देखते हैं। पौलुस और भी कई जगह पर कई बातें कहता है। उदाहरण के रूप में 23 अध्याय और उसका 1 पद। अब वो महासभा के सामने है, लोगों ने उसको पकड़ करके लाया है और उसको, उसके ऊपर केस करने वाले हैं। जैसे आजकल भी हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, मसीहियों के विरोध में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ये तो शुरुआत तो पुराने समय से ही चला आ रहा है। पौलुस फिर लिखता है यहाँ पर, मतलब बताता है, प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय और उसका 1 पद। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया
तब से लेकर के आज तक, जब मतलब उस समय तक जब वो बोल रहा है, सच्चे विवेक से, विथ ट्रू कॉन्शियंस, एक साफ विवेक से, क्लियर विवेक से उसने अपना जीवन बिताया। हालांकि उससे पहले आप जानते हैं कि पौलुस बहुत ही जबरदस्त मसीहियों का विरोधी था और वो लोगों को, मसीहियों को घसीट घसीट के जेल में बंद करवाता था। लेकिन जब से उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, उसने अपना पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया। तब से उसका विवेक क्या है? उसका विवेक साफ है। ये बहुत जरूरी है। अब लोग विवेक को तो देख नहीं सकते हैं, भाई विवेक तो मेरे अंदर है, कॉन्शियंस मेरे अंदर है, मेरी मन की बात है। लेकिन हाँ, अगर मेरा मन, मेरा जड़ साफ है तो मेरा हर चीज साफ होगा, मेरा व्यक्तित्व, मेरा बिहेवियर, मेरी मानसिकता, है कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर के प्रति अपना विवेक कैसा रखूं? साफ रखूं। अब इसी से संबंधित तो जब दाऊद ने वो भजन संहिता लिखा, जब उसने बैतशेबा के साथ शारीरिक संबंध बनाया, हत्या की, झूठ बोला और ये सब बातें, तो उसने अपने उस दोष को दूर करने के लिए, साफ करने के लिए, अपने पाप को निकालने के लिए जो सिर्फ वही जानता था, उसने भजन संहिता 51 लिखा। कहने का मतलब वो परमेश्वर के प्रति अपने जो क्या बोलते हैं विवेक है, उसको साफ रखने की कोशिश की। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं और उसी विवेक को साफ करने के लिए उसने ये भजन संहिता 51 हमारे लिए, आपके लिए भी लिखा। क्या लिखा है जरा सुनिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, ढांप दे। गिड़गिड़ा रहा है वो चाह रहा है कि उसका विवेक परमेश्वर के सामने कैसा हो? साफ हो, क्लीन हो, माफ हो, क्लियर हो, पवित्र हो। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। 3 पद, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। ये दोषी ठहरा रहा उसके अपराधों को, मैं जानता हूं, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। क्या बात है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। दिस इज व्हाट द ट्रू होली कॉन्शियंस इज। क्या लिखा हुआ है? हृदय की सच्चाई। मेरा मन, मेरा विवेक क्या है? साफ है। ये देखिए, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ी है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। वही क्या है? परमेश्वर दोषी ठहराता है कि दाऊद, तुम दोषी हो, तुमने गलत काम किया है, तुम एक हत्यारे हो, तुमने झूठ बोला है, तुमने व्यभिचार किया। तो वो बोल रहा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से क्या कर ले? फेर ले, और मेरे सारे अधर्म को मिटा डाल, कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध विवेक उत्पन्न कर। क्या बात है मेरे प्रियो, हम में से हर एक को ये भजन संहिता 51 जरूर पढ़ना चाहिए। और सिर्फ पढ़ने की बात यहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि पूरे मतलब के साथ, मीनिंग के साथ, फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ। कि कितनी बार हम छल कपट करते हैं। मैं नहीं किया, मैं इस बात को मानता हूं, मैंने किया और मैंने प्रभु के सामने माफी भी मांगी इसके बारे में। ऑलराइट, सो हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या प्रार्थना है मेरे प्रियो। आइए हम इन प्रार्थनाओं को जो लिखा हुआ है हमारे लिए, हमारे खुद की बढ़ोतरी के लिए, हमारी मानसिकता सफाई के लिए लिखा हुआ है। 11वां पद, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर वापस दे दे
और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, ये तो मैं दे देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। कहने का मतलब हम जितना भी ना अपना पैसा, ताम झाम, घर भार, धन दौलत, ये स्टेटस हम प्रभु के सामने डाल दे, वो कुछ नहीं है जब तक कि मेरा मन टूट न जाए, जब तक कि मेरा जो विवेक है वो साफ न हो जाए। जी हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए 17 पद में क्या लिखा है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, क्या हमारा कॉन्शियंस, हमारा विवेक साफ है परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति? ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बताना मांगता है कि अगर हमारा विवेक गंदा है, साफ नहीं है, दोषी है, पाप है, जो भी है, हम परमेश्वर के सामने उसको मान ले। फिर ये भी हम देखें कि न सिर्फ परमेश्वर के प्रति हमारा विवेक साफ हो, लोगों के प्रति भी हमारा विवेक साफ होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अब जैसे कि मैंने चोरी किया था, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था, प्रभु ने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से भी माफी मांगनी थी जिसका मैंने पैसा चुराया था। हाँ, उनके सामने भी मेरा विवेक कैसा होना है? साफ होना है जी। चलिए, और भी मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है 2 तिमोथी 1:3। 2 तिमोथी और उसका 1 अध्याय और 3 पद। जिस परमेश्वर की मैं सेवा अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता हूं। देखिए, जब हमारा विवेक साफ होता है ना परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति, तो अब हमारा प्रार्थना भी प्रभु परमेश्वर सुनेगा। और इसीलिए लिखा हुआ है, पौलुस अपने बेटे, आत्मिक बेटे के बारे में बता रहा है कि हर चीज को मैं शुद्ध विवेक से करता हूं। उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता हूं, और मैं तेरे आंसू की सुधि कर के तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। शुद्ध विवेक बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये अंदर का वो जड़ है जो साफ होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब जो पेड़ होता है वो एक्चुअली जड़ से निकलता है, और जड़ कहाँ है? छुपा रहता है, अंदर छुपा रहता है ना, जमीन के अंदर। उसको हम देखते नहीं है। हम पेड़ के फल को, पेड़ के पत्तियों को, फूलों को देखते हैं, लेकिन वो फूल, पत्ते और जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो तभी अच्छे निकलेंगे अगर जड़ साफ है ना, जो दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हमारा अंदर का मनुष्यत्व, अंदर की जो मन है, अंदर की जो मानसिकता है, वो पवित्र होना बहुत अत्यंत आवश्यक है परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति। 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय 19 पद। 1 तिमोथी और उसका 1 अध्याय और 19 पद। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। कमांडमेंट है, यहां पर एक आज्ञा है। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। उनमें से हुमिनियोस और सिकंदर, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। ऐसे लोग जिनका विवेक शुद्ध नहीं था, अशुद्ध था, दोषी था, उसने छोड़ दिया उनको, बोला तेरा विवेक शुद्ध नहीं है। लेकिन पौलुस तिमोथी को लिखता है कि तेरा विवेक कैसा होना चाहिए? एक जवान का विवेक कैसा होना चाहिए? फुल ऑफ फेथ एंड फुल ऑफ क्लियर कॉन्शियंस। विश्वास से भरपूर और साफ विवेक उसका होना बहुत बहुत जरूरी है, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। मैं इसी का 1 का 5 पद भी पढ़ देता हूं आपके लिए। 1:5 1 तिमोथी उसका
पहला अध्याय और 5 पद में भी इसी से संबंधित कुछ बात लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है, आज्ञा का सारांश ये है, पूरी आज्ञा का सारांश क्या है? ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आमेन। फिर से मैं पढ़ देता हूं, पहला तिमोथी 1:5। आज्ञा का सारांश क्या है तिमोथी, और हम सब विश्वासियों के लिए भी जो प्रभु को प्यार करते हैं, ये है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर चले गए, है ना। तो मेरे प्रियो, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है वचन के अनुसार, शुद्ध मन, पवित्र मन, साफ विवेक, जिसमें कोई अशुद्धता नहीं है, कोई दूसरी और भावनाएं नहीं है, कोई दूसरे पाप नहीं है, कमजोरियां नहीं है, 2-3 विचार अलग अलग प्रकार से नहीं है। ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहां पर कहता है कि ये कमांडमेंट है, ये आज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए कि परमेश्वर के प्रति हमारा जो विवेक है वो पवित्र रहे, शुद्ध रहे, और लोगों के प्रति, ताकि हम उनके बीच में एक अच्छी गवाही दे सकें। 2 कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय 12 पद। चलिए और पदों को देख लेते। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 12 पद क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेषकर तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। ये जो शुद्ध विवेक, साफ पवित्र विवेक जो है, ये कहाँ से आया? परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाता है, यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़े। हाँ, तो जब हमारा विवेक साफ होता है ना, तब हमारा गवाही देना, अरे साहब, बड़े उछल करके दे सकते हैं, स्वतंत्र होके दे सकते हैं। अगर मेरा विवेक स्वतंत्र नहीं है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो साहब जो मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। आपने शायद वो स्टोरी जरूर सुनी होगी, कहानी, पुरानी कहानी है कि कहानी है, लेकिन इससे हम कुछ सीख सकते हैं कि एक राजा था और उसके साम्राज्य में कहीं चोरी हो गई, और राजा को बताया गया कि भाई इस साम्राज्य में कोई बड़ी भारी चोरी हो गई है, और उन लोगों ने करीब 12-13 लोगों को पकड़ा। अब ये नहीं पता था कि इन 12-13 में से कौन चोर था, लेकिन उनमें से एक चोर जरूर था, है ना। खैर, जो चतुर राजा था उसने कहा, भाई देखो, मैं तो उस चोर को पकड़ लिया है। अब जो सही वाला जो चोर था ना, जिसने चोरी किया था, वो थोड़ा सहम गया, भाई यार इसको कैसे पता पड़ा। तो उसने बोला कि देखिए, मैं तो सही चोर को पकड़ लिया, अब तुम लोग बताओ कि तुम में से किसने चोरी किया, नहीं तो फिर मैं पकड़ता हूं। सभी ने मना किया, मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो राजा, चतुर राजा ने बोला, देखिए, जो रियल चोर है उसके दाढ़ी में तिनका है। तो जो सही चोर था उसने अपनी दाढ़ी चेक किया, ऐसे ही थोड़ा सा, कि कहीं तिनका तो नहीं लगा। बस राजा ने देख लिया कि इसने अपनी उंगली दाढ़ी के ऊपर घुमाई, पकड़ लिया उसको। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका विवेक उसको कचोट रहा था, वही चोर था, कहीं मुझे पकड़ न ले, और सच में वो पकड़ा गया, है ना। खैर, ये तो एक कहानी है, लेकिन इससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को चेक करता है ना। वो चेक करता है कि मेरे जीवन में, आपके जीवन में कहीं कुछ दोषी विवेक तो नहीं है। वो चेक करता है, मन का ऑपरेशन करता है, मेरे मन का। कई बार उसने ऑपरेशन किया, है ना, बहुत। और फिर मैंने प्रभु के सामने अपने पूरे जिंदगी को रख दिया। हाँ प्रभु, मैं गलत हूं, दूसरों को मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, लेकिन मुझे पता है मैं कहां पर गिरा हूं, या आप कहां पर गिरे हैं, कहां गिरी हुई है ना। चलिए एक और पद मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, 1 और 2 पद। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय, पहला तिमोथी 3 अध्याय और उसका 9 पद। क्या लिखा? पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो।
अगर हम विश्वासी हैं तो उस विश्वास को कैसे सुरक्षित रखना है? शुद्ध विवेक से, परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 18 पद। ठीक है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे प्रियो, कि जैसा लिखा हुआ है, शुद्ध विवेक हमारे मसीह जीवन का बहुत एक अटूट अंग है, और इसलिए हमारी मानसिकता, हमारा विवेक, हमारा जो कॉन्शियंस है परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति लगातार पवित्र और शुद्ध रहे। और यदि कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारा विवेक कमजोर है, तो माफी मांगे, लोगों से माफी मांगे, परमेश्वर से माफी मांगे, है ना। तभी हमारा विवेक परमेश्वर के प्रति बिल्कुल साफ रहेगा।